तो इस बार हमें एक डबल लिंक लिस्ट बनानी है। इसमें भी हमें एक नोड लगेगी, नोड की क्लास, और इसमें हम डिफाइन करेंगे एक कंस्ट्रक्टर को। अगर आपको नहीं पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। और इसमें क्योंकि हमारी नोड जो है ये डबल लिंक लिस्ट रहने वाली है तो इसकी नोड में प्रीवियस एक नया चीज़ ऐड हो जाएगा, और क्योंकि ये भी एड्रेस पे काम करेगा तो हम प्रीवियस को इक्वल टू नन देंगे। स्टार्टिंग एड्रेस प्रीवियस का नन होगा, आइटम इसमें नन होगा, और जो नेक्स्ट एड्रेस है वो भी इसमें नन होगा। फिर हम सिंटेक्स को पूरा करेंगे एक कंस्ट्रक्टर का, जो सेल्फ डॉट प्रीवियस में हम प्रीवियस को पास कर देंगे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। सेल्फ डॉट आइटम में हम आइटम को पास कर देंगे, और सेल्फ डॉट नेक्स्ट में हम नेक्स्ट को पास कर देंगे। अब एक और क्लास बनानी है जो हमारा मेन डबल लिंक लिस्ट होगा। तो डबल लिंक्ड लिस्ट की क्लास बनाई हमने। इसमें भी एक और इनिट कंस्ट्रक्टर रहेगा, और इसमें हम सिर्फ स्टार्ट देंगे। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट होगा, और क्योंकि स्टार्ट भी एक एड्रेस वेरिएबल है जो कि एड्रेस पे काम करेगा तो स्टार्टिंग एड्रेस स्टार्ट का भी हम नन दे देंगे। इसके बाद में अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इज एम्प्टी चेक करेगा, सेम हमारे प्रीवियस वीडियोस की तरह। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा सेल्फ लेके क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल टू नन, यानी जिस वक्त हमारा सेल्फ डॉट स्टार्ट नन है उस वक्त हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। इसके बाद में अभी हमें क्योंकि लिंक लिस्ट में ऐड करना है तो ऐड फ्रंट फंक्शन एक बनाना पड़ेगा जो कि सेल्फ लेगा और सिर्फ डेटा लेगा। अब इसमें हम चेक करेंगे पहले क्या, इफ सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल टू नन। तो इसके लिए तो हमने ऑलरेडी फंक्शन बना चुके, तो सेल्फ डॉट इज एम्प्टी का यूज करना है, और इसके यूज से हम कहेंगे अगर हमारी लिंक लिस्ट खाली है तो उस केस में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही इंक्लूड कर देना है। तो दोनों केस में हमारी नई नोड तो बनने वाली है, तो हम न्यू नोड पहले ही बना देते हैं बाय यूजिंग दी क्लास नोड, और इसमें हम डेटा भी दे देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग जो प्रीवियस का डेटा है वो तो नन ही रहने वाला है। अब यहाँ पे हम चाहे तो और स्पेसिफिकली आइटम इक्वल टू डेटा दे सकते हो। अब अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है उस केस में सेल्फ डॉट स्टार्ट जो है आपका वही हो जाएगा न्यू नोड, दैट्स इट। और अगर हमारी नई लिस्ट एम्प्टी नहीं, उस केस में हमारी नई नोड तो ऐड हो रही है तो न्यू नोड के एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे आगे वाले का डेटा देना है। अब ये वाले केस में सेल्फ डॉट इज एम्प्टी में तो आगे कोई डेटा था नहीं, तो उस केस में ये वेल एंड गुड था। तो हम ऐसा कर सकते हैं, सेपरेट भी दे सकते हैं या कुछ और जुगाड़ लगा के हम दोनों में इक्वली भी दे सकते हैं, पर फिलहाल के लिए चलो अभी कुछ और जुगाड़ ही लगाते हैं, क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे न्यू नोड ऊपर लिख चुके हैं। तो हम यहाँ पे नया नोड नहीं बनाएंगे, नया नोड तो दोनों के लिए, पर हाँ हम नए नोड के नेक्स्ट में सेल्फ डॉट स्टार्ट दे देंगे, यानी कि अब जो सेल्फ डॉट स्टार्ट हमारी लिंक लिस्ट का पहला वेरिएबल है उसके आगे नया नोड आ चुका है, और नए नोड के नेक्स्ट में सेल्फ डॉट स्टार्ट यानी कि लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस है। अब हम कहेंगे कि हमारा सेल्फ डॉट स्टार्ट को बदल दो, यानी हमारा पहला ऑब्जेक्ट अब न्यू नोड खुद है। तो इससे हमारा जो ऐड फ्रेंड का फंक्शन का टास्क था वो कंप्लीट हो गया। अब चूंकि हमने ऐड तो कर दिया, पर इससे हम व्यू तभी कर पाएंगे जब हम एक प्रिंट फंक्शन बनाए जो कि प्रिंट करे लिंक्ड लिस्ट को। ये भी सेल्फ लेगा और प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के लिए हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो हमें पहले तो एक टेम्पररी वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि पहले नोड पे हो और बाद में ट्रैवर्स करे। तो वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट या टेम्प आप दे सकते हो, फिर बाद में
यहाँ पे भी हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ टेम्प डॉट इज एम्प्टी, तो हमें ट्रैवर्सिंग की ज़रूरत ही नहीं है। इफ टेम्प डॉट इक्वल टू नन है, या सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, वैसे भी आप कर सकते हो। सेल्फ डॉट इज एम्प्टी फंक्शन का यूज़ कर लो और इसका आंसर आता है अगर नन या इज एम्प्टी थ्रू आता है एक्चुअली, तो आप क्या करोगे उस केस में, रिटर्न करवा दोगे प्रिंट कि भाई आपकी लिंक लिस्ट तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट। अब वाइल लूप की बात करेंगे, तो वाइल लूप तो ट्रैवर्स करने वाला है, तो हमें प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, टेम्प डॉट आइटम को प्रिंट करवाना है और इसके साथ एक एंडिंग दे देंगे जो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा, और टेम्प आगे बढ़ते जाना चाहिए, तो टेम्प इक्वल टू हो जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट। लेकिन ऐसा भी तो केस आएगा जिसमें हम ये चाहेंगे कि ये आगे ना बढ़े बल्कि रुक जाए, तो उस केस को हम ऐसा कहेंगे कि इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन है तो रुक जाए, या तो हाँ चलेगा, ऐसा भी आप दे सकते हो। टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन है, उस केस में ये ब्रेक कर दे, रुक जाए। तो लेट्स सी, अब हमारा पूरा काम तो हो गया है एक प्रिंट फंक्शन बनाने के लिए, इज एम्प्टी फंक्शन बनाने और ऐड फ्रेंड फंक्शन बनाना जो था डबल लिंक लिस्ट में। अच्छा, पर यहाँ पे एक और बात तो है कि इसमें मैंने प्रीवियस की कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं की। जब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी तो इसमें प्रीवियस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहेगा, क्योंकि ये सिंपल डबल लिंक लिस्ट है। तो यहाँ पे अभी तक हमने प्रीवियस को कुछ असाइन नहीं किया है, अब बस इसे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए एक क्लास बनानी पड़ेगी डबल लिंक लिस्ट की, तो डबल लिंक लिस्ट से इनहेरिट करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद में अब जो हमारी लिंक लिस्ट है वो बनाएंगे जो कि डबल लिंक लिस्ट डॉट ऐड फ्रेंड करेगी, और यहाँ पे हमें डेटा पास करना है। अब डबल लिंक लिस्ट डॉट प्रिंट करवाना है। अब इसे रन करते तो एक एरर है हमारे पास कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जा रहा है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट उसके पास है ही नहीं। आप टेम्प इक्वल टू नन दोगे तो आई होप ये चलेगा, देख सकते हो कि प्रॉपरली चल रहा है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया डबल लिंक लिस्ट कैसे बनानी है, उसमें इज एम्प्टी फंक्शन कैसे बनाना है, ऐड फ्रेंड कैसे बनाना है और प्रिंट लिंक लिस्ट कैसे बनाना है। अब इसमें आप दोबारा ऐड फ्रेंड भी यूज कर सकते हो, tll डॉट ऐड फ्रेंड, और अब 20 देता हूँ मैं, तो 10 और 20 दोनों आ जाने चाहिए, आप देख सकते हो क्योंकि ये ऐड फ्रेंड है इसलिए 20 पहले ऐड हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।